श्रुतवर्मा द्वारा देवगढ़ को पराजित करने के लिए मंत्रणा, मदोन्मत्त द्वारा उसकी भर्त्सना। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने देवगण की तपस्या चेष्टाओं को जानकर भंडासुर को वह सब वृतांत यथाविधि बताया। हे दैत्यपते, सुन, तुम्हारा शत्रु देवराज इंद्र हिमालय पर्वत में इस समय परम शक्ति की भक्ति पूर्वक आराधना करता है। वह प्रसन्न हुई क्षण मात्र में ही तुझे पुत्रों तथा बंधुजन सहित मार डालेगी, जैसे वन की दावाग्नि तृणकाष्ठ के ढेर को जला डालता है। इस अवधि में तू ऐसा प्रयत्न कर जिससे सारा नाश ना हो। बलवान के आश्रय लिए होने वाले शत्रु से साम नीति को छोड़ अन्य उपाय काम में लाने योग्य हुआ करते हैं। अंतरिक्ष और भूमि के राज्य को धन और सामग्री सहित अति शीघ्र इंद्र को दे दे और पाताल में अपना राज्य शासन कर। उस जगदीश्वरी देवी की शरण में चला जा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। यह कहकर उस दानव राज से पूजित हो दैत्य गुरु अपने अभिमत स्थान पर चले गए। भंडासुर दैत्य ने मंत्रणा करने में सब भांति दक्ष अपने मंत्रीगण से सेवित शून्यक नगर में गुप्त मंत्रणा की। राजा की आज्ञा पाकर वे मंत्री लोग अपने अपने मतानुसार कहने लगे। किसी ने साम का समर्थन तो किसी ने वेद का प्रतिपादन किया। दूसरे मंत्री ने दान का तथा अन्य मंत्रियों ने दंड का पक्ष लिया। इस प्रकार सभा में बड़ी विकलता उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात शुक्राचार्य के समान नीतिज्ञ विशुक्र दैत्य का पुत्र श्रुतवर्मा नाम से प्रसिद्ध दानव असुरराज भंड से प्रणाम कर बोला, हे राजन, अर्थशास्त्र के मर्यादा के अनुरूप वचन सुनिए। आप जानते हैं वाह्य दृष्टि सदा ही दोषपूर्ण एवं प्रकृति से ही चंचल होती है। सत्य प्रधान बुद्धि की दृष्टि से अपने कार्य का बिना विचार विमर्श किए काम करने वाला व्यक्ति अग्नि में पतंगे के समान जल भुनकर नष्ट हो जाता है। जो पूर्वापर के लक्ष्य का विचार करने वाला है उसे संपत्ति वर्ण करने में समर्थ होती है। जो व्यर्थ की वितंडा की नीति वाला, स्थूल दृष्टि वाला, सूक्ष्म दृष्टि से विपरीत शीघ्रता करने वाला, राजा के दृष्टिकोण के अनुसार ही अपना चाटुकारितापूर्ण मत देने वाला और सदैव स्वार्थपरायण होता है, वह मंत्री निसंदेह राज्य के सहित राजा को वैसे ही नष्ट करता है जैसे तल में छेद वाली नौका अपने वे सवार यात्रियों के सहित नाविक तक को जल में डुबो देती है। इसलिए राजा को चाहिए कि राज्य की गौरव वृद्धि के लिए दुष्ट मंत्रणा करने वाले सचिव गण का साथ छोड़ दे। मैं इसके बाद कर्तव्य के सार की क्रिया को बताऊंगा, सो सुनिए। हे महाराज, प्राचीन काल में आपने प्रसन्न हुए महादेव जी से स्त्रियों से अभय प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि आपने उन्हें अत्यंत तुष्ट समझा, सो वह आपका मत निस्सार था। इसमें कोई तथ्य ना समझे। प्राचीन समय में बलवान महिष दानव भी त्रिभुवन पर राज्य प्राप्त करके स्त्री के द्वारा मारा गया। बहुत समय पूर्व अत्यंत विक्रमशाली बलि शुंभ और निशुंभ दोनों को संपूर्ण सेना सहित चंडिका ने युद्ध में मार गिराया था, ऐसा हमने सुना है। युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए कोई स्त्री अथवा पुरुष का होना कारण नहीं रहता, वहां तो बुद्धि एवं पराक्रम ही निमित्त होती हैं। और भी जो दीर्घ काल से घटी घटनाएं चली हैं, मैं उन्हें बताऊंगा। दैत्यों, दानवों और राक्षसों में जो व्यक्ति कुशल, कार्य निपुण और प्रसिद्ध हुआ, उसे ही देवों के मार्ग में कंटक के समान समझ विष्णु ही हटाया करता है। इसे हमने ऐतिहासिकों से सुना है। दैत्यों के शत्रु उसी विष्णु द्वारा परमा शक्ति की आराधना कर संतुष्ट कर लिया गया है, जो वे होम के अग्निकुंड से आपके वध करने के लिए आविर्भूत हुई है। उसका जन्म ना तो योनि से हुआ है और ना ही मांस सृष्टि से, वह अमांसा है। अयोनिज प्राणियों से
आपने अमर रहने का वर नहीं मांगा। भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण बुद्धिमान व्यक्तियों में श्रेष्ठ हैं। वे जो बोले हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे दैत्य गणेश्वर, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा है वह मुझे युक्ति संगत ही लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति को काल से उत्पन्न होने वाले भय को सब प्रकार से प्रयत्न कर हटा देना चाहिए। अभय की प्राप्ति में विशिष्ट पराक्रम वर्ण करने योग्य है। भय उपस्थित होने पर शांति का मार्ग ही उचित है और भली प्रकार जानने वाले व्यक्ति के लिए मूल के नाश को बचाकर सर्वभांति ही उसकी रक्षा उपयुक्त है। मूल के न रहने पर फल की आशा कैसी? मूल की रक्षा होने से ही फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस विषय में अपनी बुद्धि से विचार किया हुआ मेरा अभीष्ट मत सुनिए। गुरु के कथन के अनुसार भली भांति सर्वथा शांति स्थापित कर प्राकृत प्रसंग में देवगण के पराजित कार्य में फिर तपस्या द्वारा पहले के समान उसके प्रति अपने रोष और भय को भी देवगण से हटाकर फिर अत्याधिक पराक्रम संपन्न हो तीनों लोकों को वश में कीजिए। ये मैंने आपको मनन करने योग्य मंत्रणा बताई। इससे अन्य मार्ग का अवलंबन करने से कहीं भी कोई हित साधन नहीं होगा। इसे भली भांति विचार कर जो आपको अभीष्ट हो उसे अति शीघ्र आचरण द्वारा क्रियात्मक रूप दीजिए। श्रुत वर्मा की वाणी सुनकर दैत्यराज भंड ने दैत्यों की सभा के मध्य उठकर उसके पक्ष के बुराइयां बताते हुए विरोध प्रकट किया। जैसे मृत्यु के मुख में जाने वाले व्यक्ति को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी तरह श्रुत वर्मा की मंत्रणा उसे रुचकर नहीं हुई। तत्पश्चात मदोन्मत्त नामक दैत्य ने भूपति भंड से कहा, हे दैत्येश्वर, इस विषय में अत्यंत सुख को बढ़ाने वाले मेरे द्वारा कथित वचनों को सुनिए। अपनी गुप्त मंत्रणा में अत्यंत अपक्व बुद्धि वाले कातर भाव के प्राप्त लोगों को कभी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये सर्वथा सब नीतियों से अज्ञ बालवत श्रुत वर्मा आपके बाहुबल से अधिक शौर्य और पराक्रम को किंचन मात्र भी नहीं जानता। डरपोक ब्राह्मण उष्णा शुक्र के वाक्य से यह अत्याधिक ही प्रभावित है। राजा लोगों के युद्ध के प्रसंगों के उपस्थित होने पर विप्र की बुद्धि क्या काम कर सकती है? सत्य ही कुछ भी नहीं। विप्र लोग नाना परोक्ष कार्यों में कुशल बुद्धि संपन्न होते हैं। वेद विद्या में उनकी सदा विचक्षणता रहती है और वे यज्ञ तथा भाजन आदि के निमंत्रणों के विधान को जानने वाले होते हैं। उनके युद्ध में पैठ कैसी? वे अपने पढ़े और जाने हुए शास्त्रों के विवाद विषयक सिद्धांतों की नाना तीक्ष्ण धाराओं के ज्ञाता रहते हैं। कुश के समिधा को हवन कुंड में फेंकने में ये शूरवीर हैं। ये युद्ध क्षेत्र में बाणों की वर्षा होने पर तलवार की तीक्ष्ण धारा के प्रयोग को क्या जाने? अहो, खेद का विषय है कि यदि विप्रगण द्वारा मंत्रणा लेकर युद्ध में विजय प्राप्त की जाए, जो ग्राम के सिंहों कुत्तों से डरते रहते हो, तो हाथी भी उन्हें देख कुत्तों से डरकर मूत्र करने लगे। यदि ब्राह्मण लोग भी अत्यंत दुर्धर्ष युद्ध कार्य को जान जाएं, तब तो निश्चय ही मत्त गजराज के गंड स्थल को शिरगाल खंडित कर दे सकती हैं। हे राजन, उठिए, तैयार हो जाइए। इस क्षण में विश्राम करना समुचित नहीं। शत्रु भाव को प्राप्त हुआ जो कोई भी चाहे, स्त्री हो अथवा पुरुष, उसकी उपेक्षा करना कभी उपयुक्त नहीं। हे दैत्येंद्र, आज ही उस स्त्री को मार डालिए। आपके पराक्रम की सामर्थ्य है कि आप मेरू पर्वत को उखाड़ सकते हैं और आपके प्रताप रूपी सूर्य से तीनों लोक अत्यंत उत्पीड़ित हैं। तब इस स्त्री रूपा अबला को तो अवश्य ही जीतेंगे। जब आपके द्वारा प्रयुक्त नीलकमल पुष्प की पंखुड़ियों से भी पर्वतों का भेदन हो सकता है। कुश के अग्रभाग नोक से भी लोहे का पर्वत बन सकता है। तो ये कौन सा बड़ा दुस्तर कार्य है? अथवा ये काम करें, आप काम भोगों में परायण हो, यही आनंद से समय बिताएं।
आपके भ्रत्य सेवक मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर एक निमिष में उन ब्रह्मा आदि देवगण को बांधकर अथवा मारकर आपको भेंट करूंगा। इस प्रकार दैत्य का कथन सुनकर भंड दैत्यपति अत्यंत प्रसन्न हुआ। अपनी मृत्यु के गाल के वशीभूत उसने श्रुतवर्मा को हंसकर कहा, हे वत्स, केवल युद्ध करने की बातों से ही तू व्यर्थ ही डर गया। हमारे कुल में ना तो कोई हुआ अथवा ना कोई होगा ही जो पुंसत्वहीन व्यक्ति कभी स्त्री के युद्ध के संबंध की वार्ताओं से डरता हो। अरे तू बालक अत्यंत निर्बुद्धि है, जा स्त्रियों के साथ ही चाटकारता की बातें करने में तू अधिक उपयुक्त है। धिक्कार है मुझे जिसने तेरे समान मंत्रणा को नष्ट करने वाले मंत्री को मैंने बनाया, नियुक्त किया। जो तू धैर्यशाली लोगों के धैर्य रूपी पर्वत के लिए वज्रपात सदृश वाणी के प्रयोग में ही कुशलता रखता है, इसीलिए तो बड़ा दुष्ट है। ये कहकर वह दैत्यराज भंड हाथ में खड्ग लेकर देवगण को मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके साथ नाना चित्र विचित्र अस्त्र शस्त्रों को धारण किए कोटि कोटि संख्यक शूरवीर असुर योद्धागण खड़े हो गए। वे इंद्र प्रमुख देवगण जहां भगवती त्रिपुरा की आराधना करती थी वहां जा पहुंचा।